नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया ने तो धर्मेंद्र की झूठी खबरें भी आपको दिखाई थी और आपको ये विश्वास दिला दिया था कि धर्मेंद्र की मौत हो गई, जबकि ही मैन मेरे महबूब तुझे सलाम, जी हाँ, हिंदी सिनेमा के ही मैन और कई पीढ़ियों के महबूब कलाकार धर्मेंद्र का सोमवार सुबह जुहू स्थित उनके घर पर निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और पिछले महीने से अस्पताल और घर में इलाज चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार दोपहर बाद मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में किया गया। इस दौरान परिजनों के अलावा अमिताभ बच्चन, सलमान खान सहित कई हस्तियां अंतिम विदाई देने पहुंची। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 के पंजाब के किसान परिवार में हुआ। 1950 के दशक में फिल्म मैगजीन का टैलेंट सर्च जीतकर फिल्मी दुनिया में आए। 65 साल के करियर में 300 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म 21-25 दिसंबर को रिलीज होगी। लापरवाही किस तरह से हम देखते हैं और किस तरह से हम करते हैं, इसकी एक बानगी देखिए। खेलते खेलते 4 साल की बच्ची गड्ढे में गिरी, मशीन वाले रूढ़ी डालते रहे। जी हाँ, लापरवाही और नैतिकता में गिरावट। तिजारा हसनपुर गांव यानी अलवर की घटना में क्रेशर में पत्थर कटिंग के दौरान 4 साल की बच्ची परी 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। इस पर मशीन वाले ने करीब 1 डंपर रूढ़ी गिरा दी। दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। शाम को बच्ची परी नहीं मिली तो माता पिता ने बच्ची की खोज शुरू की। परी की छोटी बहन ने गड्ढे की ओर इशारा किया। इसके बाद मजदूरों ने जेसीबी की मदद से खुदाई कर बच्ची को बाहर निकाला। घटना के बाद क्रेशर मालिक और परिजन बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अब होना यह है कि वो मोर्चरी में रखवा दिया और क्रेशर मालिक और परिजन के बीच में कितनी बहस होगी, क्या केस कानून होगा, लेकिन मात्र लापरवाही की वजह से किसी की बच्ची हादसे का शिकार हो गई। शीतलहर थमने के बाद फिलहाल सर्दी से राहत है। ज्यादातर शहरों का तापमान स्थिर बना हुआ है और सामान्य से ज्यादा रहने के कारण कड़ाके की सर्दी का दौर थमा हुआ है। 12 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से कम रहा और फतेहपुर 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। नवंबर के आखिर में मौसम का मिजाज बदलेगा और 27-28 को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के समक्ष प्रार्थी रहे अभ्यर्थियों व आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा। सरकार ने कहा कि पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार भी नहीं हुआ था। जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलती की छंटनी कर सकती है। ट्रांसपोर्ट नगर टनल में रविवार को हुए बड़े हादसे के अगले दिन सोमवार को हालात और बिगड़ गए। हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने टनल में दुपहिया और तिपहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ाई, लेकिन सुबह से ही पुलिस की समझाइश और रोक टोक दोनों नाकाम होती दिखी। रोक टोक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम यातायात नियमों का पालन नहीं करते, उसका असर रोक टोक पर क्यों हो? टनल में कई रोज हजारों वाहन आते हैं जाते हैं, लेकिन इससे टनल में रोकना कहां तक उचित है? डंपर जो रोज सड़क हादसे करते हैं, तो क्या डंपर को रोका जाना उचित है या समझाइश या यातायात नियमों का पालन करवाना ज्यादा उचित है? रोज इतनी हजारों दोपहिया वाहन उस टनल से निकलते हैं, लेकिन हादसा किसका हुआ? क्योंकि यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। रील्स बनाते हुए, तेज स्पीड करते हुए इसका असर कई लोगों पर पड़ा, जिससे टनल पर रोक दिया गया और आम लोगों के लिए 10 मिनट का सफर में 45 मिनट लग गए। तो इसको भी आप किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि डंपर का दुर्घटना होती है, दुर्घटना करते हैं, तो क्या डंपर को रोका जाना उचित है या यातायात नियमों का पालन करवाना ज्यादा उचित है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स में करीब 6000 विद्यार्थियों के साथ बड़ी उलझन वाली पैदा हुई स्थिति। स्टूडेंट प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हो गए। इनमें हाड़ौती के ही करीब 1300 स्टूडेंट इन्होंने सत्र 2024 में प्रवेश लिया था और जून 2025 में प्रैक्टिकल परीक्षा दी। 75% हाजिरी भी रही। कोर्स के समन्वयक डॉक्टर संदीप हुडा ने कहा कि ऑनलाइन फीडिंग में तकनीकी समस्या होने से प्रैक्टिकल के अंक में परेशानी हुई, जिससे 6000 से अधिक छात्र फेल हुए।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले ही दिन पेच फंस गया। कुछ ऐसे खिलाड़ी खेलने पहुंच गए जो उस यूनिवर्सिटीज में पढ़ ही नहीं रहे। नियम है कि अगर आप 2025 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं तो उस साल उस यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट होना जरूरी है। लेकिन आर्चरी में कुछ ऐसे खिलाड़ी खेलने पहुंच गए जो कि वर्तमान में या तो नौकरी कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है। इनमें ओलंपियर और इंटरनेशनल तीरंदाज भी शामिल है। जयपुर के लिए मेट्रो फेज 2 के तहत प्रहलादपुरा टोंक रोड से पिंजरापुल गौशाला 12 किलोमीटर तक के रूट पर काम दिसंबर में शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर वर्क ऑर्डर दिया जाना। इसके लिए 15 केंद्रीय मंत्रालयों से जरूरी तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। इस सप्ताह डीपीआर को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड और कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी। इस फेज में 13 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने, इस पर 1361 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे पूरा करने के लिए केंद्र से जॉइंट वेंचर कर 50-50% की हिस्सेदारी वाली नई कंपनी राजस्थान रेल कॉरपोरेशन का गठन किया गया है। अभी तक जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी JMRC काम कर रही है, जिसमें काम करने वाले सभी अधिकारी अब सेकेंड फेज के लिए JV के अंतर्गत काम करेंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर CM भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मीटिंग भी की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 150वीं शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा भवन जयपुर में वंदे मातरम दीर्घा तैयार की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर 26 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इस दीर्घा में वंदे मातरम का पूरा इतिहास 38 पोस्टरों के माध्यम से बताया गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसे क्यूरेट किया है। इसे राजस्थान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने बनाया है। दीर्घा में उन दस्तावेजों और ऐतिहासिक प्रमाणों को शामिल किया गया जिनसे पता चलता है कि स्वतंत्रता से पहले वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गान माना जाता था। एक पोस्टर में 1923 में बनाई गई वंदे मातरम की चित्राकृतियां हैं जो उस समय इसकी लोकप्रियता और राष्ट्रीय भावना से इसके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के साथ राजस्थान मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी करने वाला राज्य बन गया। राजस्थान में पहली बार नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। करीब 25,000 लोग इस भव्य कार्यक्रम के गवाह बने। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से देश में खेलों के विकास का इकोसिस्टम तैयार हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ने खेल प्रतिभाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। CM भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की। इन खेलों में देश भर की 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के लगभग 5,000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। ये खिलाड़ी 423 गोल्ड मेडल के लिए जोर आजमाइश करेंगे। सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा राजा पार्क में 3 दिवसीय समागम शुरू हुआ। पहले दिन सोमवार को शहर में नगर कीर्तन निकाला गया। कीर्तन दरबार सजा, सामूहिक स्त्री सत्संग जबकि महिला संगत की ओर से गुरुद्वारा राजा पार्क में गुरु ग्रंथ साहिब जी के सहज पाठ की समाप्ति और गुरु जी की बानी 9वें महले के श्लोक पढ़कर की गई। परिवहन विभाग में 7 डिजिट हेरिटेज नंबरों के आवंटन में हुए बड़े खेल में अब पुलिस कार्रवाई होगी। डिप्टी CM प्रेमचंद बैर मंजूरी के बाद विभाग ने संबंधित RTO को थाने में FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में सरकार को सीधे राजस्व नुकसान नहीं बताया गया, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच 500 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई। ये लेन देन कैसे हुआ, जांच अधिकारी को इसका ठोस सबूत नहीं मिला। ये सामने आया कि कई वाहन बिना रिन्यूअल और बिना ट्रांसफर फीस ही बैकलॉग में जोड़कर नंबर जारी किए गए। 13 RTO रीजन में जांच के दौरान 8,500 वाहनों को गलत तरीके से बैकलॉग किया गया, जिनमें से 2,000 का रिकॉर्ड गायब मिला। पर्यटन विभाग राजस्थान एवं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बीच कोटा में आयोजित होने वाले ट्रेवल मार्ट के लिए MOU साइन किया गया। यह कार्यक्रम MI रोड स्थित होटल गणगौर में हुआ। 2, 3, 4 जनवरी को कोटा में हाड़ौती सेक्टर के पर्यटक स्थलों को प्रमोट करने के लिए ट्रेवल मार्ट का आयोजन जाए, जिससे देश भर से टूर ऑपरेटर भाग लेंगे। संविधान दिवस के अवसर पर राजस्थान NSUI की ओर से 26 नवंबर को रन फॉर संविधान बचाओ देश बचाओ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मैराथन की शुरुआत सुबह 6 बजे चित्रकूट स्टेडियम जयपुर से होगी और प्रतिभागी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर यहीं पर दौड़ का समापन करेंगे। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सोमवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मैराथन का उद्देश्य संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा के प्रति युवाओं को जागरूक करना है।
राजस्थान के बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे करीब 40,000 छात्र छात्राओं से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राप्त सरकारी और निजी बीएससी नर्सिंग संस्थान में पढ़ रहे छात्र छात्राएं डिग्री के साथ साथ अब विदेशी भाषा भी पढ़ सकेंगे। प्रथम चरण में जेएलएन मार्ग स्थित कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर और आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज प्रतापनगर में कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। फॉरेन लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल स्कीम के तहत 6 माह का जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा का प्रमाण पत्र इसी सत्र से प्रारंभ किया जाएगा। छात्रों की कक्षाएं ऑफलाइन एवं ऑनलाइन लगेगी, लेकिन भाषा का ज्ञान प्रैक्टिकल आधारित सिखाने के लिए माह में 2 बार ऑफलाइन कक्षा भी लगेगी। परीक्षा पास करने के बाद ही प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बीएससी नर्सिंग छात्र फ्रेंच, जर्मन एवं स्पेनिश का प्रमाण पत्र कोर्स कर सकेंगे, साथ ही विदेशों में भी नौकरी कर सकेंगे। देश और राज्य के विकास के लिए महिला शक्ति का सहयोग जरूरी है। इसके लिए विमेन लीडरशिप को विकसित करना होगा। हालांकि एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाएं आगे बढ़ रही है, लेकिन उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। इनमें हेल्दी रहना एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं को हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ग्रेस प्रोग्राम रखा गया। गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉली गुप्ता और डॉक्टर कनिका चौधरी ने 40 की उम्र के बाद आने वाली बीमारियों से बचाव की जानकारी दी। डिस्प्ले वॉल्स, कैरिकेचर और स्टिकर्स की शेप में बने चित्र अपनी अलग ही दुनिया की कहानी दिखा रहे। मौका था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में चल रही इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन एग्जीबिशन फॉर्चून टेलर का। इस दौरान विजिटर्स और बच्चे अपने वॉल पर मोबाइल फोन घुमाते और चित्रों को स्कैन करते नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएमआर पर जन सुनवाई की। उन्होंने इस दौरान आमजन की परिवेदनाओं को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए अधिकारियों को उन समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई में परिवादी उम्मीद के साथ आते हैं, ऐसे में अधिकारी इन प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए इनका निस्तारण करे। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में आई महिलाएं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित अन्य लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया। कांग्रेस की आवाज को धार देने के लिए कांग्रेस ने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। इसके लिए सोमवार को पोस्टर लॉन्च किया गया। टैलेंट हंट के लिए पार्टी की विचारधारा वाले युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, फिर इंटरव्यू होंगे। चयन के आधार पर प्रवक्ता बनाए जाएंगे। जयपुर में इसकी लॉन्चिंग के दौरान प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर साधना भारती और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत अन्य नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा बौखला गई है। उनका यही काम है कि हिंदू मुस्लिम की बात करो। मुख्यमंत्री कह रहे थे हमारे 2 साल के काम का चुनाव है, अब इसमें फेल हो गए। बीजेपी और आरएसएस का फेवरेट सब्जेक्ट है डोटासरा। कांग्रेस के 50 में से 45 जिलाध्यक्षों की घोषणा दिल्ली एआईसीसी ऑफिस में 2 दिन पहले हो गई। केंद्रीय वार रूम में की गई 4 स्तर के फिल्टर के बाद आई इस सूची में 30 पद पहले से ताकतवर और पावर में रहे कांग्रेसी नेताओं के परिवारों को दिए गए हैं। दूसरी तरफ जोधपुर में एक अल्पसंख्यक नेता ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नए चेहरों की जगह पहले से सत्ता के इर्द गिर्द रहे नेताओं ने बाजी मारी। 45 में से 15 जिलाध्यक्ष पुराने सियासी परिवारों से, 12 वर्तमान विधायक, 7 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं। 3 विधायक टिकट पर हारे प्रत्याशी हैं। नए को 1/3 जिलों में ही जगह मिली। 45 में से 30 जिलाध्यक्ष पद पहले से ही पावरफुल परिवारों को दिए। 33% नए बनाए। एक व्यक्ति एक पद की परंपरा टूटी। 16 नेताओं के पास 2 या अधिक पद। राजस्थान अब बैटरी स्टोरेज एनर्जी का हब बनेगा। इस दिन में सोलर व विंड प्लांटों से बनी बिजली की बैटरी स्टोरेज किया जा सकेगा, ताकि सुबह शाम रात को पीक टाइम में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सकेगी। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के दौरान 2.85 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति माह की न्यूनतम टैरिफ मिली है। डूंगरपुर शहर से कांग्रेस विधायक और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गणेश घोगरा ने मनरेगा में रोजगार स्वीकृतियां जारी नहीं होने से बढ़ते पलायन को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। घोगरा अपने समर्थकों के साथ हाथों में तगारियां व फावड़े लेकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां घोगरा व कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें बैरिकेड के पार जाने से रोका।
करीब आधे घंटे तक विधायक समर्थकों के साथ बैरिकेड पर चढ़कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। इसके बाद कोगरा कलेक्ट्रेट गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2006 में मनरेगा योजना शुरू की थी, जो टीएसपी क्षेत्र में संजीवनी साबित हुई। लाखों लोगों को इस योजना से रोजगार मिला, लेकिन भाजपा सरकार के 2 साल बीतने के बाद भी नई स्वीकृतियां जारी नहीं हो रही। आपने अक्सर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए और शराब अधिक पीकर अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, लेकिन धौलपुर बसई नवाब जो कि प्रभारी एएसआई ड्रिंक भी किया, ड्राइव भी किया, उसका वीडियो वायरल हुआ, सस्पेंड किया गया। जी हां, बड़ी खबर। कोलारी थाना क्षेत्र की बसई नवाब चौकी में तैनात सहायक उप निरीक्षक योगेश तिवारी और कुछ साथियों का गाड़ी चलाते हुए शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने एएसआई को निलंबित कर दिया। एएसआई योगेश तिवारी ने वीडियो को 23 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर खुद वायरल किया है। जी हाँ, शराब पियो, गाड़ी चलाओ, क्योंकि आप पुलिस में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो उनको इसकी सजा भुगतनी पड़ी। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि क्या कारण है भारतीय रुपया गिर जाता है, किसी नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, लेकिन क्या कारण है कि भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है? इसका केंद्र सरकार जवाब नहीं दे रहा। लेकिन अब रुपया जो 62 रुपए से गिरना स्टार्ट हुआ वह 90 रुपए के आसपास हो गया, लेकिन जवाब पहले भी नहीं दिया जाता था और जवाब अभी भी नहीं दिया जाता है। बस इतना सा फर्क आया कि पहले मीडिया में रुपया गिरता था तो उसकी बड़ी चर्चा होती थी, अब रुपया 90 रुपए के पास पहुंच गया तो इस पर चर्चा नुकसान के बजाय इसको फायदा गिराने में लगता है आपका मीडिया, और यही अंतर आपको समझना है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।